धबला की पुस्तक की परिभाषा बोली। वीतराग क्या है? विगता रागा यस्य सा वीतरागा। जब तक मन में राग रहेगा तब तक कोई व्यक्ति निर्विकल्प ध्यान नहीं कर सकता। वो चीज मुझे इतनी अच्छी लगी, हमने कहा इन्होंने जीवन का सत्य बोल दिया कि जब तक राग है तब तक निर्विकल्प ध्यान तो अभ्यास हो सकता है, पर निर्विकल्प अवस्था में जो ध्यान घटेगा, जो अनुभूति होगी, वो अन्य अवस्थाओं में नहीं हो सकती। बहुत अच्छा चिंतन है भाई, 5 मिनट उनके बाद में सुनेंगे। अपन निवेदन कर रहा था कि जब जीवन मुश्किलों से गुजर रहा हो तब भी मन और मस्तिष्क को नकारात्मक सोच से बचाकर रखना, अन्यथा परिणाम खुद को ही झेलने पड़ेंगे। कितने लोगों ने कहा होगा वो 10-32 पास कैसे करेगी, हो जाएंगी क्या? कितने लोगों ने ज्ञान दिया होगा, और ज्ञान वो दे रहे हैं जिनने कभी एक आसन नहीं किया। हमेशा ज्ञान वो देते हैं जिनके दिमाग में गोबर भरा होता है, जिनको करना है। आज सोचो 29वां उपास यहां तक पहुंच गई, अन्यथा तुम जैसे भोगियों की बात मानते तो एक उपवास भी नहीं करने देते। अरे भाई कहीं मर गई तो, कहीं बीमार पड़ गई तो, अरे कहीं मर गए तो, नहीं करे तो मर गए तो के कोई तो, किंतु परंतु लेकिन के कोई जवाब। और रेणु जी क्या साथ दे रही हैं, आप कमाल कर दिया, हद कर दिया आपने तो। बिल्कुल कदम से कदम मिला। वहां बाबा जी राकेश जी और यहाँ दोनों की अद्भुत जोड़ी है। वहां राकेश बाबा, राजेश बाबा, और यहाँ पर प्रमिला जी और रेणु जी। आहा, साथ उठना बैठना खाना है आनंद ही। मन मिले तो मीत, चित्त मिले तो चेला। निवेदन कर रहा हूं। और रमीला सॉरी 32 उपास करने की, चलो भाई मैं भी चलती हूँ। कोई 32 उपास की सोच के नहीं आए थे, पर जब यहाँ का माहौल देखा, जिनको एक उपास नहीं होता था वो 3 उपास लेके बैठ गए, जिनको 3 उपवास करना थे वो 10 उपवास करके चले गए। मनोज, जिनसे एक उपवास नहीं होते हैं वो 10 उपवास कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सब भीतर की सोच का दिमाग में आ जाए। दुनिया में खा के मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, नहीं खा के मरने देखो 70-80 लोगों ने उपवास की, एक आध व्यक्ति मरा, कोई मरा। और इन 10 दिनों में कितने लोग खा के मर गए? अपोलो में, एम्स में दवाई खा के ठूस ठूस के मर गए, पैसा भी गया, जान भी गई। डॉक्टर बाहर निकल के साहब सॉरी, खेल खत्म। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, जब कोई आपके साथ अच्छा करे तब भी उसे आप धन्यवाद दो, क्योंकि उसने सहयोग किया। और यदि कोई बुरा करे तब भी उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें संभलने का मौका दिया है। धन्यवाद दो या कृतज्ञता ज्ञापित करो, दोनों समान फल देने वाली भावना है। जो अनिश्चितता पैदा करने वाली नकारात्मक सोच और बिगड़ती हुई मानसिकता को बैलेंस और संतुलन बनाने में शानदार भूमिका निभाता है। जब हम धन्यवाद या कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से स्नपित कर देता है, जो हमारी मन मस्तिष्क को हल्का और सुकून से भर देता है। सकारात्मक, वहां तक सकारात्मक सोचो जहां तक कोई एंड ना हो। अब जैसे आकाश को देखो, छत पे खड़े हो देखो, कहां तक देखोगे, उसका कोई एंड नहीं है। अच्छाइयों का एंड नहीं है, बुराइयों का एंड है। पुण्य की मंजिल सिद्धालय। अरिहंत अप्पा सो परम अरिहंत, वो सूत्र अरिहंत कुंद स्वामी का सूत्र, वो अरिहंत पुण्य, हाँ पुण्य फला अरिहंता। वो नेट पर चला गया था इसलिए वाईफाई से कनेक्ट कर रहा था। अपने पास है भी है 5GB से सब एक जरा सब इतना सब तुरंत
पुण्य फला अरिहंत, पुण्य का फल उत्कृष्ट रूप से सिद्धत्व की अवस्था, वो पुण्य, सब पुण्य छूट जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चेतना जीवत्व गुण बचता है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, जिन्होंने अच्छा सोचा वो आज 30 उपास तक पहुंच गए, और जो सोच रहे थे वो अभी तक सोच रहे कि यार मैं भी कर लेता तो। मनीष, मनोज, राहुल, मैं कर लेता तो, मैं भी हो जाता तो। ध्यान रखना, पूरे साल खाने को पड़ा है, सिर्फ पर्युषण पर्व में ही अच्छे लोग जो रात में नहीं छोड़ पाते हैं वो एकासन कर लेते हैं। जो एकासन करते हैं वो उपवास करके अपने जीवन को धर्म से ओतप्रोत कर लेते हैं। बहुत सारी बातें हैं, अपन तीर्थंकर के नाम चिन्ह बोलते हैं। कल का दिन बीच में है, परसों महापारणा की तैयारियां। अब सोचो, भीड़ में एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ। 2 लोग मंच पर हैं और 100 लोग नीचे हैं, आप कहाँ बैठना पसंद करें, भीड़ में या मंच पर? 100 लोग नीचे बैठे हैं और 2 लोग ऊपर बैठे हैं, आप भीड़ में बैठना पसंद करेंगे कि ऊपर मंच पर? ओके, ये वो मंच वाले लोग हैं जिन्होंने 32 उपवास की साधना की है। तो भीड़ थी, भीड़ तो अब लास्ट बचा है मक्खन, और मक्खन तो मक्खन ही होता है। चलते हैं, तीर्थंकर के नाम चिन्ह बोलते, फिर उसके बाद प्रतिभा जी को अपन 10 मिनट सुनेंगे पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। आदिनाथिका में दिगंबर भाई आ रहे हैं नहा धो के। आज इतना अच्छा भोजन था, बोले गुरु जी 3 बार खा लिया आज। उसको ही नहीं पता कि भोजन बाहर का है, पेट तो अपना है। हाँ, कल का सुबह का कार्यक्रम मंदिर में, अभिषेक शांतिधारा मंदिर में, सब कुछ मंदिर में, आहारचर्या 9:30-10 बजे के बीच में। और जिन्होंने तेला किया है, क्षिप्रा, ओहो, आज क्षिप्रा जी का 3रा उपवास है। इस 25 पहले 10 उपवास किए, 16 भी किए थे। 10 उपवास 10 साल तक किए। बुआ जी ने 16 उपवास किए, 32 उपवास किए। निवेदन कर रहा हूँ, 3 उपवास हमारे, आज 3रा उपवास है। पुण्य प्रभा माता जी का भी 3रा उपवास है। कल इन सबकी कल पालना होगी। और किसका 3रा है? 7 लोग हैं हमारे महाराज साहब, सबका डाटा पूरा हमारे पास गूगल देवता के पास है। नवपद्म सागर जी महाराज साहब, किसी का भी पूछ लो आप, पूरा बिल्कुल। अभी महाराज साहब भी पढ़ के सुना देंगे वो। चलते हैं, आदिनाथिका बेल, आदिनाथिका बेल, अजिति नाथिका हाथी, अजिति नाथिका हो, संभवी नाथिका भोला, संभवी नाथिका अभिनंदन नाथिका बंदर, हो सुमति नाथिका चकुआ, ओ पद में प्रभु का लाल कमल, सोपारशी नाथिका सातिया, प्रभु का चंद्रमा, हो शीतल नाथिका कल्पद्र, श्रीकांत नाथिका गेंदा, वांदे बूजिका वेता, ओ विमली नाथिका सूतर, आनंद नाथिका सिंही, नाथिका हीरे, नन तेरे
ओ अरहीनाथ की मचुली, ओ मल्लीनाथ का काला, मल्लीनाथ का मुनि सुब्रतनाथ का छुआ मुनि, ओ नमीनाथ का नील कमल, नमीनाथ का ओ नैनीनाथ का बोलो परसीनाथ का, परसीनाथ का महावीर का ऐसा गोवर्धन तुम्हें भगवान तेरे ना पाओ जन्म द्वारा, रोम 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 से निकली गुरु नामी तुम्हारा, नामी तुम्हारा पंच परमिष्टि भगवान की। मैं महाराज साहब को मंच दूं उससे पहले प्रतिभा जी जयपुर से आए, अपनी बात रख करके इस मंच माइक सत्ता को पहुंचाएं। 9 पद्म सागर जी महाराज साहब के पास। इसके बाद आइए। हाँ हाँ